नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको वो सीखने के लिए मिलेगा जो आपने अभी तक नहीं सीखा है। आप साथियों, अगर आप ख्वाब देखते हो, आप सपने सजाए हुए हो कि हम एक टीचर के रूप में अपनी सेवाओं को देना चाहते हैं, तो आपको कौन सी प्रोसेस अपनानी चाहिए। आपको बीएड करना चाहिए, आपको डीएलएड करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। आप किस क्लास तक के आप टीचर बनना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बीएड करते हो तो आप कौन कौन से क्लास के टीचर बन सकते हो, और अगर आप डीएलएड करते हो तो आप किस लेवल तक के टीचर बन सकते हो, इसके बारे में भी बात करेंगे। और मैं यहाँ पर अपना पूरा अनुभव आपके साथ साझा करूँगा। साथियों, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे अभी आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आपने अपनी बीएससी बीए आपने कंप्लीट करी हुई है, और आप एक टीचर लाइन में आप पहुँचना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो आपके पास अभी इतना अनुभव नहीं होगा। जैसे कि मैंने अपनी, जब मैं इस स्टेज में था, जब मैंने क्लास 12 किया, ग्रेजुएशन किया, तो मेरी क्या स्टेज थी, और मैंने अपने आप को किस तरीके से एक टीचर की लाइन में आने के लिए मैंने क्या क्या किया। देखिए साथियों, मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बीएड भी किया हुआ है, मैंने डीएलएड भी किया हुआ है। तो मेरा अनुभव आपके बहुत काम में आने वाला है। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि आज जो आप निर्णय करने जा रहे हो, ये आपका भविष्य निर्धारित करता है। और अगर आप आज गलत रास्ते पर जाते हो तो आपको आने वाले समय में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, तो मैं आपको अपनी पूरी यहाँ पे जो हमारी जर्नी रही है बीएड करते दौरान, हमारा डीएलएड करते दौरान क्या रही है, इसके बारे में हम पूरी यहाँ पे व्याख्यान करने जा रहे हैं, आपको अच्छे से समझाने जा रहे हैं, ताकि आप एक भी गलत स्टेप ना लें अपनी ज़िंदगी में, और ताकि आपको बाद में ना पछताना पड़े। तो देखिए साथियों, मैंने अपना जो क्लास 12 था, और जो मेरा क्लास 10 था, मैंने क्लास 10th अपना करा हुआ था 2011 में। मैंने क्लास 10th अपना 2011 में करा था, यानी हाई स्कूल मैंने कर लिया था 2011 के अंदर। और फिर जो मैंने अपना इंटर किया वो 2013 के अंदर क्लास 12th हमने कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद हमने करा साथियों ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के लिए हमने यहाँ पर जो हमारा ग्रेजुएशन हुआ वो 2016 में जा कर के मेरी बीएससी जो थी वो आपकी मेरी कंप्लीट हुई थी। ठीक है, 2016। और 2016 के बाद हमने सोचा कि हम टीचर लाइन में जाना चाहते हैं, हम टीचर बनना चाहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए। तब हमको साथियों, मैं आपको बता दूं सही कि हमको तब ना तो बीएड के बारे में कुछ पता था, ना हमको डीएलएड के बारे में कुछ पता था कि बीएड क्या है, डीएलएड क्या है। इनके बारे में हमको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी उस समय, जब हम ग्रेजुएशन किए हुए थे तब। तो हमें ये पता था कि बीएड कर लेंगे फिर भी टीचर बनेंगे, और अगर हम डीएलएड कर लेंगे फिर भी टीचर बनेंगे। तब ये जो डीएलएड था, डीएलएड के नाम से नहीं जाना जाता था, इससे पहले बीटीसी बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, बीटीसी बोलते थे। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर जब उस समय ये जो डीएलएड था, यानी जो बीटीसी था, वो लगभग आपका 1.5 लाख, यानी लगभग आपका 1.5 लाख में ये कंप्लीट होता था। दोनों ईयर इसकी, जो 2 ईयर्स का होता था, तो दोनों ईयर्स इसकी 1.5 लाख के समथिंग कंप्लीट होती थी। और यहाँ पर अगर बीएड की बात करी जाए तो उस समय बीएड का जो क्रेज था वो इतना नहीं था साथियों। लगभग आपका ये जो था आपका 80,000 के समथिंग आपका कंप्लीट हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे बीएड का क्रेज क्यों नहीं था ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बीएड जो था वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं था। ये प्राइमरी क्या होता है, तो प्राइमरी आप 1 से लेकर अगर 5 तक के टीचर बनना चाहते हो तो उसे प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग थे वो बीटीसी कर रहे थे। बीटीसी कर रहे थे क्यों, क्योंकि बीटीसी इसलिए कर रहे थे क्योंकि प्राइमरी में जो वैकेंसी हैं, यानी 1 से लेकर के 5 तक के क्लास की वैकेंसी भरपूर मात्रा में आती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग बाग थे वो बीटीसी कर रहे थे, हमको इसकी नॉलेज नहीं थी, और हमारे आसपास के क्षेत्र में कोई इतनी नॉलेज नहीं रखता था जो कि हमें या मैंने उस समय मान लो उनसे नॉलेज नहीं ले पाई। कुछ होंगे लोग तो उनसे नॉलेज नहीं ले पाई, या मुझको इतनी नॉलेज नहीं थी। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि हमारे पास पैसों की भी थोड़ी शॉर्टेज थी, तो मैंने यहाँ पे बीएड को यहाँ पे चुना कि हम बीएड करेंगे। ठीक है, बीएड करेंगे, पर हमें ये नहीं पता था बीएड से कहाँ के टीचर बनते हैं, कौन से क्लास के टीचर बनते हैं, 1 से लेके 5 तक बनते हैं, या 6 तक या 8 तक बनते हैं, जूनियर लेवल में बनते हैं, या फिर 9 10th के हो गए, 11 12th के हो गए, मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो डीएलएड जो बीएड था वो मैंने 2018 में स्टार्ट कर दिया था करना। ठीक है, 2018 में हमने डीएलएड स्टार्ट किया था।
अब यहाँ पर 2016 से 2016 के बाद मैंने 2018 में ये करना स्टार्ट किया, यानी 2017 में मैंने क्या किया, तो इसमें मैंने एंट्रेंस दिया था बीएड का, पर बीएड और बीटीसी में डिफरेंशिएट ना कर पाने के उससे वजह से और पैसों की शॉर्टेज होने की वजह से मैंने 2017 में हमने नहीं करा, तो हमने 2018 में स्टार्ट किया था बीएड। ठीक है, अब जो 2018 में स्टार्ट किया था ये हमारा ख़त्म होता है 2020 में, यानी 2020 तक मेरा जो बीएड था वो कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पर मैंने 2019 में यूपी टेट दिया था। ठीक है, यूपी टेट मैंने क्वालिफाई कर लिया था और यहाँ पर मैंने सी टेट क्वालिफाई कर लिया था। क्या कर लिया था? सी टेट क्वालिफाई कर लिया था। ठीक है, तो इनको क्वालिफाई करने के बाद अब हमको वेट था कि हमारी जो टीचर की भर्ती है वो आए और मैं उसे देखूं। तो देखिए साथियों, जो आपका 28 जून 2018 का जो गजट आया था एनसीटी का, जिसमें आपका यहाँ पे जो बीएड वाले कैंडिडेट्स थे उन्हें 1 से लेकर के 5 तक के लिए एलिजिबल कर दिया गया था। ये 2018 में ही एलिजिबल हो गए थे। तो यहाँ पर प्राइमरी के हमें पता चल गया था कि 1 से लेकर 5 तक ज़्यादा वैकेंसियाँ आती हैं और प्राइमरी में आपको वैकेंसी देखनी चाहिए। तो हम प्राइमरी की यहाँ पे तैयारी करने लगे। अब साथियों यहीं इसी दौरान क्या होता है, 2021 में जोधपुर हाई कोर्ट, जो राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट है, वहाँ से जो एनसीटी का गजट था 28 जून 2018 वाला, ये वहाँ से कैसा हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, यानी इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया जाता है कि ये असंवैधानिक है, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलेंगे इसे। ठीक है, तो असंवैधानिक ये से बोल दिया जाता है, यानी ये संवैधानिक तरीके से नहीं बना है, ये गलत तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है साथियों, इसको कैंसिल कर दिया जाता है। अब जब कैंसिल हो जाता है तो यानी कि यहाँ पे जो राजस्थान वाले जो लोग थे, जो यहाँ पे जो बीएसटीसी बोले जाते हैं, जो डीएलएड के बेस पे होते हैं, तो डीएलएड यहाँ यूपी में बोलते हैं, वहाँ पे बीएसटीसी बोलते हैं। ठीक है, तो इनको जो बीएड वाले कैंडिडेट्स थे वो प्राइमरी में यहाँ पे नहीं पेपर दे पाए थे, जो रीट का पेपर हो रहा था, तो यहाँ पे प्राइमरी से बाहर निकाल दिया गया था। और फिर ये जो केस था बीएड वर्सेस डीएलएड का, ये जो बीएसटीसी का था, ये केस चला जाता आपका सुप्रीम कोर्ट में 2021 में ही। जो बीएड वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस केस को डाल देते हैं, जाके ले जाके। ठीक है, तो वहाँ पर ये केस चला जाता है और वहाँ पे इसकी सुनवाइयाँ चलने लगती हैं। तो इसी दौरान में 2021 में साथियों मैंने स्टार्ट कर दिया था बीटीसी कंप्लीट करना। बीटीसी हमने चालू कर दी थी, यानी डीएलएड चालू कर दिया था पढ़ना, और बीएड डीएलएड में मैंने एडमिशन भी ले लिया था। अब यहाँ पे जो आपका 11 अगस्त को जो आपका आया, यहाँ पे जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका राजस्थान हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसे सही करार दिया था और बीएड को पूरे देश से बाहर निकाल दिया। बीएड को पूरे देश से, प्राइमरी में बीएड वाले टीचर नहीं बन सकते, पूरे देश से बीएड वालों को बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तब मेरी यहाँ पे डीएलएड साथियों चल रही थी, क्योंकि 2021 में जो डीएलएड का सेशन था मेरा अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, और अब ये जो डीएलएड है वो मेरा 2024 में आकर के कंप्लीट हुआ है। ठीक है, 2024 में आके कंप्लीट हुआ है और वर्तमान समय में मैं यहाँ पर आपका लगभग 5 सीटेट में निकाल के रखा हुआ हूँ, और एक बार ही मैंने टेट दिया है, तो एक बार मेरा टेट निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वालिफाई करके रख लिया बीएड और डीएलएड दोनों से। परंतु आपको पता है जो लास्ट वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आई थी वो आपकी 2018 में आई थी 69,000। ठीक है, 69,000 भर्ती 2018 में आपकी आई हुई थी, जिसका केस अभी भी चल रहा है सुप्रीम, जो आपका कोर्ट में केस इसके पड़े रहते हैं। बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई है, यहाँ 68 साल वालों की एक लिस्ट आई थी वो भी कैंसिल हो चुकी थी यहाँ से। तो यहाँ पर 69,000 जो वैकेंसी थी वो 2018 में आई थी, जिसका जो पेपर हुआ था वो 6 जनवरी 2019 को हुआ था। उसके बाद आप साथियों समझ सकते हो 2018 के बाद, और आज हम 2024 में चल रहे हैं, 2024 तक कोई भी वैकेंसी प्राइमरी में नहीं आई है शिक्षकों की, तो आप ये जानते होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग मोटा मोटी देखोगे तो आपको 5 सालें हो चुकी हैं, यहाँ पर कोई भी वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिली है, टीचर की कोई भी भर्ती नहीं की गई है। और जब भी टीचर की भर्ती पर यहाँ पे कोई भी जो सवाल है वो किया गया है, तो यहाँ पे छात्र शिक्षक अनुपात बराबर बता दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि आपको टीचर लाइन में अगर जाना ही है तो आपको इनमें से अगर चूज करना है, तो मैं कहूँगा कि अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हो, यानी 1 से लेकर के अगर आप 8 तक के टीचर बनना चाह रहे हो, तो आपको डीएलएड करना चाहिए, केवल डीएलएड करना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जो बीएड है, यहाँ पे 6 से लेकर के आप 12 तक के टीचर बन सकते हो बीएड को करके। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसी कम आती है 6 से 12 के लेवल पे। अगर आप देखेंगे तो इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, यानी 6 से 8 का जूनियर लेवल,
ठीक है। फिर 9th और 10th यहाँ पे टीजीटी लेवल, और यहाँ पे जो 11 12th है इसे हम पीजीटी लेवल कहते हैं। ठीक है, ये 3 भागों में बांटा गया जहाँ पे बीएड वाले एलिजिबल होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जिसमें बीएड वाले एलिजिबल होते हैं, परंतु यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आप मान लीजिए कि अगर आपने जो अपना 12th किया हुआ था, अगर आपने 12th मान लीजिए मेरी तरह ही 2013 में 2014 में अगर करा हुआ है, और आपने इस कोर्स को कंटिन्यूस नहीं रख पाया है जो क्लास 12th का है, आप रख तो पाओगे ही नहीं, क्योंकि क्लास 12th का पढ़ोगे कि आप ग्रेजुएशन का ये कैसे पढ़ोगे, यानी ये कैसे पढ़ा होगा आपने पता नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ से अब इसे कंटिन्यूस नहीं रख पाया होगा, तो आप इसको भूल गए होगे, यानी कि आपके लिए जो बीएड वाला लेवल है इसमें आपको लगभग 2 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी अपने सब्जेक्ट को लेकर के। सब्जेक्ट की तैयारी करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे जो बीएड है वो लगभग 2 साल का करोगे कंप्लीट। इसके बाद आपको टेट सीटेट इसी के दौरान आप निकाल लेना। इसके बाद लगभग आपको 2 साल तक तैयारी करनी है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में जो भी आप बनना चाहते हो, एलटी ग्रेड का है, बीईओ का है, आप जीआईसी लेक्चरर का हो गया, इसमें जो भी आप अगर बनना चाहते हो तो उनको आपको क्या करना है, जीआईसी में जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ये बीएड करना है। अगर आपका इधर इंटरेस्ट नहीं है तो आप डीएलएड कर लीजिएगा। और वैसे अगर करना ही है तो बता रहा हूँ, वैसे तो यहाँ पे अभी बहुत सा समय से वैकेंसी नहीं आ रही है, तो इसका क्रेज दिन पे दिन घटता जा रहा है। इसके लिए आपने आर्टिकल्स देखे होंगे रोज, अभी जो डीएलएड के लिए बीएड के लिए एडमिशन चल रहे हैं उसमें भी आपका बहुत ही कम आवेदन आ रहा है, जितनी सीट्स है उतना भी आवेदन नहीं आया हुआ है, क्योंकि जब वैकेंसी नहीं आएगी तो कोई भी क्यों करेगा बीएड और डीएलएड। ठीक है, ये तो आप समझ सकते हो। तो इसी तरीके से आर्टिकल आप देखो तो आर्टिकल्स में भी ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। देखिए यहाँ पर जो न्यूज है यहाँ पे देख सकते हो, ये अभी आपके जो बीएड के लिए हैं यानी आवेदन करवाए जा रहे हैं, जिसमें देखिए परसों ये शायद न्यूज पब्लिश हुई थी, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पंजीकरण परीक्षाओं की तिथियां फिर तय होंगी, यानी कि आपकी जो परीक्षा की तिथि हुई थी उसे फिर दोबारा से तय किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अभी आपका जो यहाँ पे आप देखोगे तो जो आपके फॉर्म हैं उसके सापेक्ष जो आपके सीट्स हैं उसके सापेक्ष पूरे फॉर्म भी नहीं आ पाए हैं। अगर आप फॉर्म की देखोगे, देखिए लिखा हुआ है पहले से कम हुआ है बीएड का रुझान। अब बीएड का रुझान क्यों कम हुआ? क्योंकि 1 से लेकर 5 तक के टीचर बीएड वाले नहीं बन सकते। ठीक है, जबकि नंबर ऑफ वैकेंसी इधर ज़्यादा आती है। तो देखिए लिखा हुआ है युवाओं में बीएड को लेकर के रुचि कम हो गई है, इस वजह से बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदेश भर में करीबन 1.80 यानी लगभग आपके 1,80,000 जो छात्र हैं युवाओं ने ही पंजीकरण दिया है, अभी फाइनली सबमिट नहीं करा है इसको। देखिए जानकार बताते हैं कि सत्र 2023-24 की परीक्षा में करीबन कितने, जब 2023-24 की परीक्षा हुई थी तब यहाँ पे जो आपके 4.75 लाख अभ्यर्थियों यहाँ पे शामिल हुए थे, परंतु यहाँ पर आपके 1.8 लाख ही कैंडिडेट्स यहाँ पे अभी पंजीकरण किए हैं। तो आप देख सकते हो इसकी जो तिथियां हैं वो भी आपकी बढ़ चुकी हैं। आप आज के न्यूज आर्टिकल में देखोगे तो आपको ये न्यूज देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पे जो आपकी परीक्षा है वो देखिए लिखा हुआ है यहाँ लोकसभा चुनाव की वजह से बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव होने जा रहा है। शासन को भेजी गई योजना के तहत परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 7 मई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 10 जून के बीच प्रदेश भर में आपकी क्या होंगी, यहाँ पे परीक्षाएं कराई जाएंगी, जुलाई में काउंसलिंग होगी और मध्य अगस्त में आपकी जो पढ़ाई है वो शुरू कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो शासन निर्देशानुसार बुंदेलखंड वे भी झांसी शिक्षा एवं 2024-25 में बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवा रहा है। पूर्व में घोषित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे और जिसका जो एग्जाम था, जो लास्ट डेट थी वो आपकी 31 मार्च थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी देखिए डेट पे डेट बढ़ रही है और यहाँ पे ये क्यों बढ़ रही है तो आप समझ सकते हो, आपके आवेदन ही नहीं आए हैं। ठीक है, आवेदन नहीं आए हैं, यहाँ पर कोई भी लोकसभा चुनाव का कोई भी यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं है। साथियों यहाँ पे सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो भर्ती ना आना है, क्योंकि भर्ती बहुत समय से भर्ती नहीं आ रही है। मैंने आपको पूरी अपनी दास्तान सुना दी है और यहाँ पे तब से भर्ती नहीं आ रही और लोग बाग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए आप समझ सकते हो कि यहाँ पर अभी मैं यहाँ पे नहीं जा सकता। जैसे आप कहोगे कि अभी आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है, तो हम टीजीटी पीजीटी में अभी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते साथियों? क्योंकि आप समझ सकते हो कि हमने बहुत लंबे समय से अपने जो कोर्स है उसको मैंने छोड़ा हुआ है, आप जानते हो इस चीज़ को।
तो इसलिए हम यहाँ पर अभी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी प्राइमरी की ही वैकेंसी की तैयारी कर रहा हूँ और वर्तमान समय में जो भी है वो अभी चल रहा है। और आगे जो भविष्य है, भविष्य में भर्ती प्राइमरी में आती या नहीं आती है, तो यहाँ यूपी से हमको मतलब नहीं है। हमको जो मतलब है वो हमें अपना केंद्र में भी हम भर्ती देख सकते हैं, दूसरे राज्यों में भी भर्ती देख सकते हैं, तो हम कहीं भी भर्ती देख सकते हैं, ठीक है। तो आप भी अगर आप यहाँ पे 6 से लेकर 12 तक के टीचर बनना चाहते हो जहाँ पे वैकेंसी कम आती है, तो आप यहाँ पे इसे चूज कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे 1 से लेके 8 तक के टीचर बनना चाहते हो तो आप डीएलएड को चूज कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो भी सब कुछ जान पाएँ और आगे जो डिसीजन लेने जा रहे हैं उससे आगे आने वाले समय में उनको बिल्कुल भी पछतावा ना हो। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाया गया है। वीडियो लंबा हो गया होगा तो आप इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। आपकी अगर आप देख लेंगे तो आगे आपको पछताना नहीं पड़ेगा। ओके, थैंक यू।